हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर विद अरविंद। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर डेट फंक्शन इन SQL। चलिए शुरू करते हैं। सी, वी हैव अ मल्टीपल डेट फंक्शन इन SQL लाइक गेट डेट फंक्शन, ईयर, मंथ, डे, डेट पार्ट, डेट एड, डेट डिफरेंस। इसके अलावा भी फंक्शन है, बट दीज फंक्शंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू डील विद SQL। ओके, सो द फर्स्ट फंक्शन इज गेट डेट फंक्शन। सो हाउ वी कैन select the current date यूजिंग द गेट डेट फंक्शन। जब भी आपको करंट डेट की जरूरत पड़ती है तब हम फंक्शन यूज में लेते हैं गेट डेट से। नाउ दिस फंक्शन गिव्स यू करंट डेट एंड टाइम। बट अगर आपको सिर्फ डेट ही चाहिए, देन यू कैन यूज द कन्वर्जन फंक्शन विच इज कॉल्ड कास्ट और कन्वर्ट फंक्शन। ओके, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर। कास्ट गेट डेट एज डेट। सो ये फंक्शन सिर्फ आपको डेट देगा। ओके, एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट फंक्शन तो नहीं, मीन्स अगर आपको सिर्फ टाइम ही चाहिए है ना। ये जो प्रीवियस वाला जो डेट और टाइम दोनों दे रहा था, कास्ट किया डेट में तो सिर्फ डेट दे रहा है, और अभी अगर आप कास्ट करोगे टाइम में ना तो आपको ये सिर्फ टाइम देगा, गेट डेट एज टाइम से। ये आपको सिर्फ अभी करंट टाइम दे रहा है। ओके, और फ्रेंड, ओके, मैं यहाँ पर एक कॉलम की वजह से गेट डेट ले रहा हूँ फॉर प्रैक्टिकल आपको बताने के लिए, बट आपकी रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर कॉलम का नाम हो सकता है ना, लाइक ज्वाइनिंग डेट, हायरिंग डेट, डेट ऑफ बर्थ। जो हायरिंग डेट है उसका सिर्फ डेट निकालना है, उसका सिर्फ टाइम निकालना है, तो आप इंस्टेड ऑफ डेट यू कैन यूज योर कॉलम नेम। एंड द नेक्स्ट इज फॉर्मेट। फॉर्मेट बेसिकली क्या होता है, अगर आप इसे देखोगे ना, देखो ये डेट लिखा रहा है, डेट का फॉर्मेट क्या है, ईयर, मंथ एंड डेट। आप अपने अकॉर्डिंग चाहते हो कि नहीं मुझे ये फॉर्मेट नहीं चाहिए, मुझे MMDDYY चाहिए। ओके, तो जब भी आपको फॉर्मेट चाहिए तो आप, मीन्स अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट चाहिए, तो यू कैन यूज फॉर्मेट फंक्शन एंड यू कैन राइट गेट डेट एंड as per your MMDDYY. Okay, once you execute you will see it's giving you the MMDDYY. Why it's giving 36? I'm not sure. 36 garbage value देता है generally. See, now it has been changed 06. Let's try. I have written small 36. Okay, so it is also something like giving the reverse 30 plus 6. See, MMDDYY. Okay, so you can write the format function as well. The next one is year. Okay, year function का यूज किया जाता है, सिर्फ आपको डेट में से ईयर पार्ट निकालना है, तो यू कैन राइट यर सेलेक्ट ईयर। और जो डेट वाला कॉलम है, सपोज मेरे पास में डेट वाला कॉलम गेट डेट ही है, डेट, ईयर। ओके, अब ईयर से लेट सपोज आपको निकालना ओनली मंथ, देन यू कैन यूज द मंथ फंक्शन। So these are inbuilt function in SQL to calculate the year, month, and day. See, the month is 6. Now you want to calculate the day, कि भाई आज क्या है, आज कौन सी डेट है, सी 7। ओके, सो दीज फंक्शंस लाइक ईयर, मंथ, डे, ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है डेट में से उसके पार्ट को। नेक्स्ट फंक्शन इज डेट पार्ट। अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो जो डेट पार्ट फंक्शन है ना, वो बिल्कुल सेम ही है आपका ईयर, मंथ, डे की तरह, बट चलो हमको डिफरेंस बताऊंगा, पहले कर लेते हैं, फिर मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है। गेट डेट मुझे सिर्फ ईयर चाहिए, सी, ईयर आ गया। अभी आपको मंथ चाहिए, तो आपको पता चल गया अभी क्या लिखना है, ईयर की जगह मंथ, वेरी इजी, तो आप मंथ लिख सकते हो। नेक्स्ट, आपको लगता है मंथ की जगह मुझे डे चाहिए, डे कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें तो इसमें भी थी, तो फिर इसका यूज़ किया डेट पार्ट का, तो डेट पार्ट के पास, फंक्शन के पास में फ्लेक्सिबिलिटी है टू मल्टीपल एक्सट्रैक्शन। ओके, और जो ऊपर वाले फंक्शन है वो सिर्फ ईयर, मंथ, डे। अगर आपको आवर चाहिए, मिनट चाहिए, सेकेंड्स चाहिए, आपको वीक डे चाहिए, तो सब कुछ मिलेगा यूजिंग द डेट पार्ट फंक्शन, सो इट्स वेरी यूजफुल।
ठीक, कैसे, लेट्स सपोज आपको निकालना है आवर कि भी अभी टाइम क्या हुआ है, मतलब कितना आवर हुआ है। So it will give you 13 hour means 1 p.m. Okay. Now you want to calculate the minutes. आपको मिनट चाहिए, मिनट, मिनट। Okay. आपको चाहिए सेकेंड्स। सी, seconds के अंदर नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड। So that part function is not limited to a fixed, like number of values of, like we can say, functions. So that part function is used for like multiple values like weekday, millisecond, microsecond. So you can use anything as per your requirement. So that part function is very very useful. Okay, it's 52 second here. नेक्स्ट फंक्शन इज डेट ऐड। आपको ऐड करनी है कोई पर्टिकुलर, मतलब ये रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। जैसे रिक्वायरमेंट आ गई कि आपको कुछ कैलकुलेट करना है, एनालिटिक करना है कि आफ्टर 10 डेज बाद में क्या होगा। इसका मतलब करंट डेट में आपको कुछ नंबर ऑफ डेज तो ऐड करने पड़ेंगे ना, या फिर इससे पहले क्या था तो डेज को लेस कर देंगे, है ना। जैसे फिल्टर लगाते हैं अपन, तो वो फिल्टर की तरह ही काम करता है। सेलेक्ट डेट ऐड इंटरवल मीन्स डे ऐड करने हैं। ओके, देन डे ऐड करने हैं आपको। कितने डे ऐड करने हैं? सपोज कि 15 डेज ऐड करने हैं। किस में करने हैं? आज की डेट में। ये आपका कॉलम, इस कॉलम के अंदर 15 डेज ऐड करने हैं मुझे, तो 22। मुझे लेट्स सपोज 30 डेज ऐड करने हैं, बस पूरा मंथ हो गया। यू आर नॉट लिमिटेड टू ओनली डे, यू कैन ऐड मंथ। सपोज मैं 30 मंथ ऐड करता हूँ तो कौन सा ईयर आ जाएगा? इस 2028 ईयर। सपोज मैं 2 मंथ ऐड कर रहा हूँ, तो अभी जून है तो देन जुलाई एंड सितंबर से। आप ईयर भी ऐड कर सकते हो। लाइक मैंने कहा देखो, सी डे ऑफ ईयर एवरीथिंग यू कैन वर्क विद इट। ईयर इज 2028। सो डेट ऐड फंक्शन आप यू कैन माइनस एज वेल। डे माइनस कर सकते हो, आप मंथ भी माइनस कर सकते हो, माइनस मतलब पीछे जा सकते हो। लेट्स सी इज 2024। ओके, सो सिमिलरली यू कैन परफॉर्म एवरीथिंग ईयर, लाइक डे, मंथ, ईयर, यूजिंग द डेट ऐड। ओके, द नेक्स्ट फंक्शन इज गाइस डेट डिफरेंस। आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है। नंबर जैसे कि हायरिंग डेट वर्स की, हायरिंग डेट और करंट डेट, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हुए वो डिफरेंस निकालना है। ज्वाइनिंग डेट, डेट ऑफ बर्थ से लेकर करंट तक आपकी एज कैलकुलेट करनी है कितनी है, तो वो भी हो जाएगी। ओके, सो वी हैव फंक्शन द डेट डिफरेंस। इंटरवल क्या डिफरेंस निकालना, डे निकालना है, मंथ निकालना है, ईयर निकालना है। मुझे डे कैलकुलेट करना है, मुझे डे कैलकुलेट करना है 2026-01 मीन्स जनवरी 1 से लेकर अभी तक मुझे जितने भी डेट है वो सारे कैलकुलेट करने हैं। Yeah, I know it's give you garbage value. So what we can do right here. Hmm, okay, we can write in. Let's try this way. 26, 06, and 07. Oh, 20. Where is draw 20? See, 157. Okay, so we need to give the inverted comma. Now I can write here the cat date as well. See, it's giving the date 157. Okay, days का difference. If you want month difference, you can write month. कितने मंथ का डिफरेंस हो गया? अभी जून चल रहा है, 5 मंथ का डिफरेंस। यू कैन ईयर का डिफरेंस तो आएगा ही नहीं, राइट, क्योंकि 26 ही चल रहा है स्टार्टिंग और एंड, तो जीरो आना चाहिए। See, okay. So this is how guys you can work with date function, and ये functions बहुत very like अभी daily SQL encounter में आप use करोगे। Okay. So guys, if you like my video, please like, comment and subscribe. Thank you so much.